देखिए, जो अभी आपने प्रश्न पूछा कि समाज में ये जो विवाह की जिस तरीके की पद्धति चल रही है, तो इसको किस ढंग से एक ऐसे रूप में ढाला जाना चाहिए कि जिससे धार्मिक जो है वो माहौल भी बना रहे, सामाजिक व्यवस्था भी अच्छे से चलती रहे, स्त्रियों के स्वास्थ्य भी असर ना पड़े, या किस प्रकार से क्या होना चाहिए। ये वर्तमान में देखा जाए तो सबसे ज्यादा कीमती प्रश्न हो जाता है कि आज जो हमारे समाज में लड़के लड़कियों की शादी की उम्र है और इसको लेके जो दुनिया भर की चर्चा चल रही है, फिर एक तरफ रेप के इतने सारे केसेस आ रहे हैं, इसको देखते हुए बड़ा पहले तो एक हंसी मजाक का माहौल बताता हूँ। पिछले साल ऐसा हुआ था जब हरियाणा में एक महिला के साथ रेप हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि इनकी शादी की उम्र घटा देनी चाहिए, स्त्री की शादी की उम्र घटा देनी चाहिए। तो सोचने लगा स्त्री की शादी की उम्र घटा के क्या होगा, रेप तो पुरुष करते हैं, स्त्री की शादी की उम्र क्यों घटा दो। तो मैंने सोचा कि पुरुष की शादी की उम्र घटा देनी चाहिए, स्त्री की इतनी रखनी चाहिए। स्त्री की शादी की उम्र 18 साल रहनी चाहिए, लेकिन 11 साल 12 साल के लड़के की विवाह का चलन चल जाना चाहिए। और एक महिला चाहे तो 2 पुरुषों से भी विवाह कर सकती है, क्योंकि महिला तो 2 को संभाल सकती है। और ये तो बात मजाक की थी वहां पे चली, तो मैंने कहा कि उसकी उम्र क्यों बेचारे की, उसकी घटाओ, जो रेप कर रहा है उसकी उम्र घटाओ, इसको बेचारे को जरूरत है, इसकी जल्दी कर दो, उसको इतनी जरूरत नहीं है, उसकी उतनी रहने दो, इससे शरीर पे असर नहीं पड़ेगा। उसकी अगर घटा दो तो स्वास्थ्य पे असर पड़ जाता है, जो हम लोग आजकल कह रहे हैं कि स्त्री के स्वास्थ्य पे असर पड़ जाता है, स्त्री पूरी तरीके से खिल नहीं पाती। वैसे ये तो सब बकवास बातें हैं, मैंने देखे तो मेरी मम्मी की शादी तो बहुत कम उम्र में हुई थी, और मेरी मम्मी ने 10 बच्चे दिए। थोड़ा तो वो चिंतन कर रहे हैं कि ये रूप बदल रहा है, तो अगले जन्म में मैं लड़की बन के आऊंगा। खैर चलिए, इसको थोड़ा सा आ जाते हैं सही ढंग से। पहली बात तो यह है कि विवाह की उम्र होती, विवाह नैसर्गिक नहीं, विवाह शोषण, सेक्स नैसर्गिक, और सेक्स की कोई उम्र नहीं। विवाह नाम की संस्था सदा से इस जगत में नहीं थी, यह भी बीच में 7-8 हजार साल से आई कि विवाह होने लगे, उससे पहले विवाह नहीं होते थे। बहुत पुरानी व्यवस्था में अगर बात कहो तो बहुत पुरानी व्यवस्था में एक प्रकार का स्त्री पे अतिक्रमण ही होता था, पुरुष का एक तरीके का बलात्कार ही होता था। बलात्कार के तहत जिस आदमी के कब्जे में जो औरत आ जाती थी उसके तहत सेक्स हो जाता था। फिर यह भी जान लेना जरूरी है कि जब मैं ये बात कर रहा हूं उस आदिकाल की, जब मनुष्य जो है जानवरों से थोड़ा आगे आया ही था, उस समय मनुष्य जो सेक्स में उतरता था वो मानसिक सेक्स में नहीं उतरता था। तब सेक्स मानसिक नहीं था, तब सेक्स कुछ इस प्रकार से होता था कि जिस समय स्त्री गर्भ धारण करने योग्य होती थी, उसकी योनि से इस प्रकार की खुशबू आती थी जो खुशबू पुरुष को आकर्षित करती थी सेक्स के लिए, जैसे कि जानवरों में होता है। और तब जो है वो उसके साथ संभोगरत होते थे, उसमें से भी स्त्री चुनाव कर लेती थी कि किस प्रकार के पुरुष को अपने साथ जाने थे सेक्स में। ऐसे करके बच्चों की एक प्रथा चलती थी, बच्चे होते रहते थे। फिर धीरे धीरे आगे व्यवस्था और बढ़ी, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी था, साथ साथ शिकार के लिए भी जरूरतें होती थी। तो दूसरी व्यवस्था फिर ये आई कि लोग कुनवों में रहने लगे, क्योंकि बड़ा जानवर हमारा शिकार ना कर ले और हम छोटे जानवरों के मिलकर शिकार कर लें, इसके लिए कुनवों में रहने लगे। जब कुनवों में रहने लगे तो स्त्री के साथ रहते रहते थोड़ी सी आदतें और जरूरतों के कारण जो है वो थोड़ा सा ये हुआ कि एक स्त्री ज्यादा दिन तक संग रहे।
लेकिन उसमें यह भी होता था कि बीच बीच में दूसरे कबीले के लोग कब्जा करके और स्त्रियों को अपने पास ले जाते थे। स्त्रियां किडनैप होती नहीं, बहुत साल तक स्त्रियां किडनैप रही। आज एक स्त्री की गरिमा हो सकती है कि वो कहीं की राष्ट्रपति हो गई, लेकिन आज से 10-20 हजार साल पहले स्त्री की गरिमा इस बात की होती थी कि उसे कितने पुरुषों ने किडनैप किया। जितने ज्यादा पुरुष किडनैप करते थे उतनी स्त्री की गरिमा होती थी। आज की तारीख में तो ये बेविचार हो जाए, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सी देवियां सनी लियोने जैसी हैं जो इस बात में भी फख्र कर सकती हैं। मैं उनका नाम यहाँ बड़ी इज्जत से लेना चाहूंगा। वो भी एक कारण है, वो भी एक है कि बहुत सारे पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, भले ही उपलब्ध नहीं होती, लेकिन जिन स्त्रियों को हम जानते हैं, बड़ी बड़ी हीरोइनें, कैटरीना कैफ और ये वही स्त्रियां हैं जो बहुत पुरुषों को आकर्षित कर रही हैं। और ये कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसा है कि देखो इतने आदमी हमारे पीछे पागल हो रखे हैं, भले वो मिल नहीं रही है सबको, लेकिन पागल हो रखे हैं। इसकी संख्या से ये तय होता है कि आपने किस स्त्री को कितनी बार उसकी साइट देखने के लिए लॉग इन किया, उससे उसकी वैल्यू तय होती है। तो पुराना ही व्यवस्था है, नए ढंग में थोड़ी सी ढल गई, ज्यादा कोई बहुत फेर नहीं है इसको। फिर उससे आगे व्यवस्था बढ़ी कि जब किडनैपिंग की प्रथा भी कहीं ना कहीं धूमिल होने लगी, तब फिर एक व्यवस्था राजा की आई ऐसी कि वो राजा है, उसकी प्रजा है, फिर प्रजा में हर एक कोई स्त्री होनी चाहिए। संगठन में ताकतवर आदमी बस तो इसके लिए स्त्रियों को धीरे धीरे एक पुरुष के साथ रहने के लिए एक आज़ादी मिली, हर आदमी को एक स्त्री मिल सके, इसके लिए सामाजिक व्यवस्था चली जिसको हम विवाह के नाम से जानते हैं। लेकिन विवाह के नाम हर चीज की कुछ अच्छाइयां होती तो कुछ बुराइयां होती, और होता यह है कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से हर चीज आती जाती रहती। विवाह भी उसी प्रकार से आया और बहुत लंबे समय तक समाज में उसने अपना काम किया। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे स्त्रियां स्वच्छंद होती जा रही हैं, अपना पैसा कमाने लगी हैं, अपने तरीके से अपने को मजबूत करने लगी हैं, वैसे वैसे एक नवीन क्रांति जन्म ले रही है, जहाँ पे प्रेम को सम्मान ज़्यादा मिल रहा है, जहाँ लिव इन रिलेशनशिप की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। इसलिए विवाह की जो उम्र है, इस पे चर्चा करनी मैं समझता हूँ व्यर्थ है। इस पे हम चर्चा करेंगे तो हम सिर्फ एक कैलकुलेशन में फंसे रहेंगे। चर्चा इस बात की करनी है कि हमें अगर दो लोग संग में रहना चाहते हैं तो जब उनकी समझ डेवलप हो जाए संग में रहने की, तब उनको समझ के साथ संग में रहने की आजादी होनी चाहिए। वरना हमारे सामाजिक व्यवस्था में लोगों को सेक्स को जीने की फ्रीडम होनी चाहिए। ये एक चिंतन का विषय हो सकता है। ये एक चिंतन का विषय हो सकता है कि एक व्यक्ति के अंदर 13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में सेक्स का भाव आया, तो उसके लिए ऐसे प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स होने चाहिए जहां वो जाके सेक्स को जी सके और उसकी नॉलेज दे सके। ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए उपलब्ध होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जबरदस्ती होने चाहिए, कि हर लड़के को और हर लड़की को जबरदस्ती ऐसी जगह भेजा जाना चाहिए, लेकिन कम से कम जिस प्रकार हम एक जगह जाते हैं रेस्टोरेंट में भोजन करने तो सभी प्रकार के स्वाद उपलब्ध होते हैं, उसी प्रकार हमें समाज में भी सभी प्रकार की मानसिकताओं का सम्मान करते हुए उनके योग्य हमें एक वातावरण पैदा करना चाहिए। लेकिन अभी हमने बड़ा गंदा वातावरण पैदा कर दिया। हम उम्र पे लड़ते लड़ते यहाँ तक आ गए हैं कि कल मैं कहीं एक बहुत अच्छी सी कोई पोस्ट पढ़ रहा था, उन्होंने रात के वक्त 2 बजे एक सुनसान जगह पे एक कार खड़ी हुई थी। पुलिस वाले ने वहां जाके गाड़ी रोकी, शीशे से झांक के देखा, अंदर एक लड़की और एक लड़का बैठे हुए थे। उसने पूछा लड़की से क्या कर रही हो? उसने कहा दिखाई नहीं देता, मैं पढ़ रही हूं। उसने कहा दिखाई देता है कि तुम पढ़ रही हो। लड़के से पूछा तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा आपको दिखाई नहीं देता, मैं बैठा हुआ हूँ अभी इतना शांति से कुछ नहीं कर रहा हूँ। उसने कहा हाँ दिखाई देता है। उसने लड़की से पूछा कि तेरी उम्र क्या है, वास्तविक बताना। उसने कहा सच वाली। तो 15 मिनट रह गए 18 साल पूरे होने में और हम सेक्स का एंजॉय कर रहे हैं। 15 मिनट रह गए 18 साल पूरे होने में, फिर हम बालिग हो जाएंगे और सेक्स कर सकते हैं।
तो हालत यह है कि 15 मिनट पहले अपराध था और 15 मिनट बाद जो है वो सही हो गया। इतना सा अंतर हमने बना दिया, सिर्फ दिमागी कैलकुलेशन। लेकिन कहीं ना कहीं अभी एक घटना घटी थी हमारे देश में, एक बहुत bड़ा कांड हुआ था जिसके पीछे पूरा भारतवर्ष इकट्ठा हो गया था, बलात्कार के खिलाफ। उसमें एक नाबालिग लड़के ने बलात्कार कर दिया। नाबालिग लड़के ने जो बलात्कार किया तो चिंतन यह भी उठा कि इसे सजा होनी चाहिए, लेकिन कानून कहता है नाबालिग को सजा नहीं हो सकती उतनी क्रूर, तो उस लड़के को छोड़ दिया गया। उस पर वैसा आरोप नहीं लगाया जैसे औरों के ऊपर लगाया, जबकि वही लड़का सबसे ज्यादा क्रूर था। अभी एक नया केस बन रहा है कि अब नाबालिग भी अगर वो रेप करते हैं तो श्रेणी में आ सकते हैं। अब ये कैसा चिंतन शुरू हो गया, एक तरफ तो तुम उम्र बताते हो, दूसरी तरफ ये नियम। लेकिन ये नियम अच्छा है, मैं इसके फेवर में हूं कि ये समझ के तहत तुमने नियम बनाया। लेकिन समझ के तहत अगर तुमने नियम बनाया था तो मैं आपसे पूछूं कि अगर 14 साल का लड़का 14 साल की लड़की को भगा ले जाता है तो क्या वो रेप केस में आएगा या वो सहज केस में आएगा? तो कहीं ना कहीं हमें जो हमारी सामाजिक ढांचा है, क्योंकि हम इस समय तरह तरह के विचारों से एनकाउंटर कर रहे हैं, प्रतिदिन तरह तरह के विचार हमारे समाज में प्रवेश कर रहे हैं, तो जरूरत यह है कि हमें नियमों से मुक्त करके अपने समाज को एक खुली समझ के तहत तैयार करना चाहिए हर चीज के लिए। हम यहाँ नियम बना के अगर चलेंगे तो गड़बड़ पड़ जाएंगे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें 20-25 साल के हो जाते हैं और सेक्स की नॉलेज भी नहीं होती, और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो 12 साल में ही उछल कूद मचाने लग जाते हैं। तो हम 12 साल के बच्चे जो उछल कूद मचाने लगे उनके हिसाब से एक अलग व्यवस्था बनाएं, जो बच्चे दूसरे प्रकार का चिंतन करते हैं उनके हिसाब से व्यवस्था बनाएं। हमें यहाँ पे दो लोगों की आपसी समझ को बढ़ावा देना चाहिए। शादी की उम्र कोई नहीं हो सकती, क्योंकि उम्र का मतलब होगा हमने नियम बना दिया। मेरी माँ बहुत स्वस्थ थी कि कम उम्र में भी शादी करके इतने बच्चे पैदा कर लिए। बहुत सी स्वस्थ नहीं हो सकती, और जो स्वस्थ नहीं हो सकती उनके आंकड़े इकट्ठे करके कोई ले आए कि साहब इस उम्र में तो अच्छा नहीं, तो इसका मतलब हमने कहीं कोई अन्याय कर दिया। जो स्वस्थ लोग थे उनके साथ अन्याय किया, जो अस्वस्थ लोग थे उनके साथ हमने न्याय किया। लेकिन न्याय की सही परिभाषा होती है जो सबके लिए समान रूप से। सेक्स एक ऐसा विचार है जो समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता। इसके लिए तरह तरह के विचार उपलब्ध हैं, तरह तरह की भावभंगिमाएं और तरह तरह के जो है माहौल। हर माहौल में अलग तरीके से अलग प्रकार की बात होती है। और हमारे भारत देश में खास तौर पे संस्कृति की जब मैं बात करता हूं, हमारे भारत देश की संस्कृति क्या है, कोई आप बता के दिखा? मैंने आज तक बहुत लोगों से पूछा, संस्कृति की परिभाषा तक तो मालूम नहीं लोगों को। संस्कृति किसे कहते हैं? हमारे संस्कारों की जो कृति होती है उसे हम संस्कृति कहते हैं। तो यानी कि हमारे पीछे का जो भी हुआ है उसकी कृति हम हैं, और हम हैं संस्कृति। पुराने सारे संस्कारों का निचोड़ हम, और हम हैं संस्कृति कि हमारे संसद भवन में जूते चलते हैं, सरेआम लड़कियां छेड़ी जाती हैं, बलात्कार हो रहा है, रिश्वतखोरी चल रही है। यह है हमारी संस्कृति। क्या किया हमने? हम भारत देश में इतनी संस्कृति की चर्चा करते हैं जितनी दुनिया के किसी देश में नहीं करते, जबकि भारत में हर 200 किलोमीटर की दूरी पे भाषा, रहन सहन, खान पान, विवाह की व्यवस्था, विवाह में पहनावा, यहां तक कि विवाह के बाद सुहागरात की भी स्थितियां बदली हुई हर 200 किलोमीटर पे। और बात हम करते हैं भारत की संस्कृति। तो भारत में इतने सारे विचार जब एक साथ प्रवेश कर सकते हैं और हम उनको भारत मानते हैं, तो हमें बहुत जल्द ही अपने संविधान को मुक्त करने की जरूरत है नियमों से। सबसे बड़ा अगर कोई दुख है हमारे देश में आज की तारीख में, तो मैं संविधान मानता हूं। मैं संविधान का दुश्मन हूं, फांसी चढ़ा दो मुझे।
9 पन्नों का संविधान मैंने सुना है इंग्लैंड में है। वहां ये कहते हैं कि हम समझ से तय कर लेंगे कि किस आदमी ने क्या किया, हम नियम नहीं बनाएंगे। यहां नियम है, यहां उन्होंने कहा 2 आदमियों ने ऐसा ऐसा देखा और भाई अभी से फांसी लटकाओ, ये नियम है। लेकिन हमारे संविधान में 2 बातें मुझे बड़ी खासियत लगती हैं। हमारा संविधान ही कंट्राडिक्शन है उसमें। हमारे संविधान में एक तरफ तो नियम है कि ऐसा होना चाहिए, और अंत में एक नियम है कि जरूरत पड़ने पे नियम बदले जा सकते हैं। जब अंत में वो नियम है जरूरत पड़ने पे नियम बदले जा सकते हैं, तो मैं कहता हूं बाकी सबको हटाओ, इतना ही लिखा है तो जरूरत पड़ने पे नियम बदल दो। जहां लड़के ने गलती की वहां 16 साल की उम्र में फांसी चढ़ा दो। कहीं कोई बेचारा प्रेमी लेके भाग गया 14 साल की, तो उसे सम्मान दे दो, नियम बदल दो। अब नियम बदलने के लिए कोई जरूरी है कि तुमने जो नियम बदले वो फिर लागू हो जाए? नियम कल बदले, आज बदले। कल सुबह मैंने चाय पी थी ब्रेड के साथ, आज पकौड़े के साथ, इसमें क्या अंतर है? नियम बदले जा सकते हैं और सामाजिक व्यवस्था इसमें सजग रहेगी। क्योंकि नियम जब हम एक बना देते हैं, तो नियम जो बनाते हैं उसका फायदा तो लोग उठाना नहीं जानते, लेकिन अपराधी नियम तोड़ने के तरीके जरूर सीख लेते हैं। और जब हम कोई नियम नहीं बनाते, एक समझदार लोगों के हाथ में देश को छोड़ते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में वो तुरंत ही निर्णय लेते हैं। अब अपराधी को मालूम ही नहीं है किस तरीके से चलेंगे, इनकी चाल क्या है। तो ऐसी स्थिति में अपराध भी घटते हैं और समाज में अवेयरनेस की जो है बढ़ोतरी होती है। क्योंकि जो जज की कुर्सी पे बैठा है वो इतना अवेयर है, इतना अवेक है, इतनी बुद्धि है कि वो निर्णय कर सके कि ऐसा क्या हो। तो समाज को मैं एक और नया नियम नहीं देना चाहता इतने नियमों के बीच में कि इतनी उम्र और इतनी उम्र के लड़के लड़कियों की विवाह करनी चाहिए, बल्कि मेरा मानना है यहाँ एक ही उम्र और एक ही चीज होनी चाहिए, और वो है समझ पे आधारित। समझ पे आधारित जो फैसले होते हैं वो ज्यादा बेहतर होते हैं। लेकिन जब हमने ये कानून बना के ही सब हत्या की। अगर एक पेड़ कोई किसान बोए और उसमें अंतोगत्ता फल सड़ा हुआ आए, तो क्या किसान का दोष? क्या पानी का दोष? क्या उसको जो हवा मिली थी उसका दोष? क्या उसको जो रोशनी मिली थी उसका दोष? फिर किसका दोष है? दोष है उस बीज का जो बोया गया था। 70 साल पहले, 65 साल पहले हमने यहाँ एक बीज बोया था, संविधान। वो इस देश में आज की तारीख में सड़े हुए फलों का कारण है। हमें जल्द से जल्द इस बीज को नष्ट करना चाहिए। ये वरना लगातार और इसमें से फल पैदा होते रहेंगे और बीज ऐसे पैदा होते रहेंगे जो इस गंदगी को बढ़ाते ही जाएंगे। इसलिए इसको खत्म करके एक नए ढंग से। मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा किसी प्रकार के जिन्होंने संविधान लिखा था अम्बेडकर से कोई दुश्मनी। अम्बेडकर से मैं वैसा ही सहमत हूं जैसे कि चाणक्य से सहमत होता हूं। चाणक्य ने भी इतने नियम कानून लिखे। चाणक्य नीति सबसे ज्यादा बेहतरीन नीतियों में एक कही जाती है, लेकिन चाणक्य नीति में भी अंत में एक बात लिखी हुई है कि जो भी बातें मैं कह रहा हूं ये सब स्वभाव होते हैं लोगों के, और इन स्वभाव में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये जन्मजात लेके इंसान पैदा होता है। तो चाणक्य ने भी वही कहा था जो यहाँ पे अम्बेडकर ने लिखा कि जरूरत पड़ने पे संविधान बदला जा सकता है। तो मैं कहता हूं चाणक्य की उस बात, इतना सब पढ़ने के बाद हम क्यों नियम अपने पे थोपें? अंत में स्वभाव को पकड़ें। तो अंबेडकर की बात पे भी यही, अंत में उसी चीज को पकड़ें, जरूरत पड़ने पे नियम बदला जा सकता है। कहीं ना कहीं अगर ये नियम उन्होंने लिखा तो इस संभावना के तहत ही लिखा होगा कि ये संभावना हो सकती है कल को ये गलत निकल जाए, तो बदला जाना चाहिए। आज देखो ना दिल्ली में इलेक्शन के लिए कि वो 2 सीटें कम और 4 सीटों की लड़ाई। अरे भाई जिसको ज्यादा मिल गया उसको बैठा लो, खत्म करो कहानी। नहीं, हम नियम बना हुआ है, हम नियम के पीछे लठ चलाएंगे, तो ये बहुत अच्छा नहीं, और ये ज्यादा दिन तक चलेगा भी नहीं। मैं आपको सच बता दूं, बहुत कम समय के अंदर एक क्रांति ऐसी खड़ी होगी इस देश के अंदर, नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, जो नियमों से मुक्ति की बात करे। और ये होना अब जरूरी हो गया है। बीच में उठी थी, इन क्रांतियों को दबाया गया,
हिप्पियों ने एक क्रांति की थी। हिप्पियों की एक क्रांति थी कि उन्होंने कहा था मुझे प्रेम चाहिए, वार नहीं चाहिए। प्रेम की बात करो, वार की बात बंद करो, हमें जीने दो, हमें ये सब नियम कानून नहीं चाहिए, हमें कपड़ों के बंधन नहीं चाहिए, हमें इन सब बातों से हटाओ। वो क्रांति दब गई क्योंकि वो क्रांति आधारित थी नशे पे, इसीलिए दब गई कि नशा खरीदने के लिए तो नियम चाहिए था पैसे का। लेकिन धीरे धीरे लोग समझदार हो रहे हैं, जो नशे के साथ होता है वही ध्यान के साथ भी होता है। नशे के साथ भी एक क्रांति उपजती है और ध्यान के साथ भी। और मुझे मालूम है कि भविष्य में जो हिप्पी खड़े होंगे वो ध्यानी होंगे, नशेड़ी नहीं होंगे। मैं खुद को भी हिप्पी कहता हूँ, ए हिप्पी विदाउट एलएसडी, बिना नशे का हिप्पी। समाज को पीठ दिखाई है मैंने, बल्कि पीठ शब्द गलत होता है, हिप, इसीलिए हिप्पी। भगोड़ा नहीं, लेकिन अस्वीकार करता हूं इसके नियम। तो भविष्य में एक ऐसी क्रांति की जरूरत है जो कि नियमों से मुक्ति की है, और ये उठेंगे लोग ऐसे, जल्द ही होने वाला, ये बहुत लंबा समय भी नहीं। और मेरे देखे तो मुझे लगता है कि 20 साल के अंदर ऐसा हो जाना चाहिए। 20 साल के अंदर फिर देखो, एक समय था कि जिस समय संपन्नता फूट रही थी अमेरिका में, वही समय था कि लोगों ने आजादी की मांग की। जब तक धन ना हो, जीवन के प्रति कोई प्रेम नहीं होता। जैसे ही धन आता है, आदमी फ्रीडम की बात करता है। जो कभी को अमेरिका में हुआ था वो इस समय हिंदुस्तान में हो रहा, फरीदाबाद में हो रहा है। अचानक लोगों के पास धन फूट गया। अचानक जो यहाँ के गुज्जर थे, जो डंडा लेके अग किया करते थे जानवरों को, लगे, वो आज गियर डाल के अपनी मर्सिडीज को जो है वो चौथे और 5वें गियर में चला रहे हैं। इतनी तेजी के साथ जो धन आया